नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज हम ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित कवि जिनका नाम है केशवदास, आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रथम आचार्य माने जाते हैं और एक तरह से रीतिकाल, संपूर्ण रीतिकाल के अगर कोई एक कवि आचार्य चुनने की बात की जाए तो वो केशवदास का नाम आता है। केशवदास जी रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, आचार्य और शिखर कवि हैं। आज हम उनकी रामचंद्रिका में संवाद योजना के बारे में पढ़ेंगे। यानी रामचंद्रिका जो राम कथा को लेकर केशवदास जी ने लिखी ये महाकाव्य है। इस महाकाव्य में संवाद सौष्ठव, संवाद योजना के बारे में हम बताएंगे। रामचंद्रिका के संवाद योजना की जब बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। संवाद योजना की दृष्टि से इस रचना में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह विभिन्न पात्रों के मध्य, चरित्रों के मध्य संवाद स्थापित हुआ है और ये जो संवाद शैली है ये बहुत ही नायाब, उत्कृष्ट है। इनको हम इस तरह से बांट के देख सकते हैं कि दशरथ विश्वामित्र संवाद, परशुराम वामदेव संवाद, परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, कैकेयी भरत संवाद, शूर्पणखा राम संवाद, सीता रावण संवाद, हनुमान रावण संवाद, रावण अंगद संवाद, लवकुश संवाद, विभीषण सुग्रीव संवाद आदि ये संवाद इन पात्रों के मध्य स्थापित हुआ और इन पात्रों के बीच जो ये संवाद होता है ये बहुत ही नायाब है। इन सभी संवादों को हम कुछ अलग श्रेणियों के नाम से भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे परिचयात्मक संवाद कि कुछ ऐसे हैं जिसमें आपस में परिचय, भावानुकूल भावात्मक संवाद, फिर आध्यात्मिक संवाद, फिर नाटकीय संवाद, नाटकीय शैली में लिखा गया संवाद, फिर कूटनीतिक राजनीतिक संवाद, फिर व्यंग्यात्मक व्यंजनात्मक संवाद, चरित्रोद्घाटक संवाद, प्रश्नोत्तरमूलक संवाद, गद्यात्मक संवाद और पूर्व घटनामूलक संवाद। इस तरह से इस संपूर्ण महाकाव्य को संवाद की दृष्टि से हम जब विभाजित करके देखते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण रचना हमारे सामने आती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों से मिली है और यह एक तरह से सच भी है कि संवाद योजना की दृष्टि से यह रचना सजीव है और इनमें एक अंतर्निहित भावधारा इसके बीच, इसके मध्य प्रवाहित होती है और ये सारे संवाद बहुत सहज हैं, स्वाभाविक हैं, मौलिकता लिए हुए हैं और सहजता और स्वाभाविकता की दृष्टि से इन संवादों का जो अनूठापन है वो न केवल केशवदास बल्कि पूरे हिंदी साहित्य के लिए गौरव निधि है। धन्यवाद।